हेलो बच्चों, के सर यूट्यूब चैनल में आप लोग के स्वागत है। आज आप लोग के 9 से और 3 से पुनरावृत्त संख्याओं को वर्ग निकालने के लिए सिखाएंगे, जो आसान से आसान विधि से होगा। देखिए, यहाँ पे एक बनाने से आपको हम एक सूत्र लिख देते हैं, उसके सूत्र के अनुसार सब निकल जाएगा आसान से आसान विधि से। जैसे आप देखिए लिखल है NEZO नेजो नेजो। तो इसके मतलब आपको देख लेना है कि NEZO का मतलब क्या होता है, सबके बारे में अच्छा से इसके लिखने के बाद में इसका आसान से निकल जाएगा। जैसे में N मतलब होता है 9, तो लिख देंगे NINE 9 हो गया। E मतलब लिख देंगे इसको 8 EIGST 8 हो गया। और ZERO और वो मतलब हो गया 1 ONE 1। अब देखिए 9 मतलब होता है 9, तो हम लिख देंगे 9। 8 मतलब होता है 8, तो लिख देंगे 8। और ये Z मतलब होता है 0 और 1 मतलब होता है 1। और ये अगर देखा जाए तो 99 का स्क्वायर है। 99 का स्क्वायर ये थोड़ा सा आसान है। ये 99 के निकालना है तो कोई विधि से हम निकाल सकते हैं। तो ये चलते थोड़ा सा आसान लग रहा है, मगर और इससे मान 3 गो 9 के वर्ग निकालने के लिए दे दिया जाए, 4 गो के दे दिया जाए, 5 गो के दे दिया जाए, तो थोड़ा सा हमको कठिन होता। मगर ये सूत्र है, इससे आप एक बार में आसान से निकाल सकते। देखिए आप इसमें एक पॉइंट और समझना है कि यहाँ पे 9 और 0 जो है रिपीट होगा, माने बार बार आएगा। रिपीट होगा। 9 और 0 रिपीट होगा। और ये जो यहाँ पे है 8 और 1 जो है फिक्स रहेगा, माने इसका मान चेंज ना होगा। 9 और 0 जो है वो रिपीट होगा। और जो यहाँ पे है दिले 8 और 1 वो फिक्स रहेगा, उसका मान कभी चेंज ना करेंगे, जो है वही लिखेंगे हमेशा। अब यहाँ पे जैसे में अगर दे दिया जाए आपको, जैसे में यहाँ पे 99 दिया था, तो 999 और 999 के आप स्क्वायर निकालिए, तो दम इस आसान है। हम बोले थे कि रिपीट होगा, कौन रिपीट होगा, तो 9 और 0। तो बस यहाँ पे अंक गिनिए, यहाँ पे एक कम बार वहां पे लिखना है। तो जैसे में 9 2 जाएगा, 8 वैसे ही रहेगा, फिर हम 0 को भी लिख देंगे और फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये हो गया 999 का स्क्वायर, एकदम आसान से। अब इसी में अगर 4 अंक वाला दे दे आपको निकालने के लिए, तो अगर 4 अंक के अगर गुना 9 करने के लिए अगर दे दिया जाए, तो जल्दी से हम स्क्वायर नहीं निकाल पाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मगर ये नियम के अनुसार एकदम आसान से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 यहाँ पे 4 संख्या, तो 3 गो आएगा यहाँ पे, और फिर 8 और 0 भी 3 गो हो जाएगा। अब ये हो गया 9999 का स्क्वायर। अगर यही 5 अंक दे देगा आपको, जैसे में 99,999 का स्क्वायर, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे 999 जो है 4 गो लिखेंगे, 8 है तो 8 वही रहेगा, और 0 भी 4 गो हो जाएगा, एक लिख देंगे। साथ साथ एक और देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे 6 अंक दे देता कि 9 लाख
99,999। तो इसका स्क्वायर, तो बस इसमें भी 9 की संख्या जो है वो 5 बार लिखा है, लिखेंगे। और 8 जो है, 8 हम बताए थे कि जो फिक्स रहता है, तो फिक्स इसी कर देंगे और 0 0 लिख देंगे। इसमें क्या गो, तो 5 गो लिख देंगे और एक फिक्स रहेगा, एक ऐसा ही लिख देंगे। अब देखिए, अब यही अगर हम इसको गुना करते तो गुना करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता और हम कर ही नहीं पाते जल्दी। ये अब ये देखिए, दम आसान से आसान बन गया, दम आसान से। अब ऐसे ही अगर ये तो था 9 के, ये 9 से रिपीटेशन मतलब पूर्ण वृत्त मतलब बार बार आने वाली संख्या का वर्ग था। अगर यही अगर आपको दे दिया जाए 3 3 के दे दिया जाए तो 3 3 के कैसे बनाएंगे, तो 3 3 के देखिए कैसे बनाते हैं। ये तो 9, ध्यान से अगर आप लोग देख लीजिए इसको अच्छा से, हम साइड हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग के हम बताते हैं, ये तो 9 से था, 3 से रिपीटेशन का, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इसको ना। अब यही जो 9 है, नेजो था, अब नेजो के हम बना देंगे वोजेन, वोजेन बना के हम 3 3 के निकाल देंगे। ध्यान से देखिएगा, जैसे इसको दिया था, इसको पलट देंगे, जैसे मैं ओ जेड ई एन, ओ जेड ई एन, ये है 3 से 3 का, ये हो गया 9, ये 9 के था, 9 से पूर्ण भी, अब ये 3 से अब देखिए यहाँ पे बस वैसा ही लिख दीजिए, 0 मतलब 1 होता है, इसको 1 मान लेंगे, वो जेड मतलब 0, जेड ई आर हो जाएगा, ई मतलब 8, ई आई जी एस टी, और फिर एन आई एन आई होगा मतलब 9। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे 1 दिया तो 1 का मतलब 1 हो जाएगा, 1 इसका आप लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इसका जो 0 है तो 0 मतलब 0 लिख देंगे, 8 मतलब 8 हो जाएगा, और 9 मतलब 9। अब देखिए, अब हो गया ये जो हम लिखे, ये स्क्वायर हो गया 33 का स्क्वायर हो गया, ये 33 के स्क्वायर करेंगे, 33 का स्क्वायर। फिर जस्ट वैसा ही इसमें समझना है कि जो एक और जो 8 है वो रिपीट होगा, जबकि 0 और 9, इसमें 0 और 9 फिक्स रहता है, मैंने जो हमेशा फिक्स रहेगा, रिपीटेशन नहीं होगा, हमेशा जो 0 और 9 जो हमेशा लिखा था वही लिखाएगा, मगर जो यहाँ पे 1 और 8 है वो हमेशा रिपीट होगा, हमेशा रिपीट होगा। अब और यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये तो 33 के था, अगर यही अगर दे दिया जाए आपको 333 का निकालने के लिए, 333 का, तो ये तो आप गुना करके निकाल सकते हैं, मगर 333 निकालने में थोड़ा सा आपको भारी होगा। देखिए यहाँ पे हम बोले कि 1 और 8 जो है वो रिपीट होगा, जबकि 0 और 9 फिक्स रहेगा, जो है वही रहेगा, चेंजिंग नहीं होगा। तो हम क्या इसमें लिखेंगे, तो 1 और एक लिख देंगे, और 0 फिक्स था तो फिक्स कर देंगे, 8 है तो 8 भी होगा, रिपीटेशन फिर नहीं। ये आपका आंसर हो गया। फिर अगर दिया जाए 3 3 3 4 गो 3333 का स्क्वायर, तो इसमें भी एक की संख्या हो जाएगा
एक एक के संख्या हम लिख देंगे, 3 को 0 एक आएगा, फिर 8 और 3 हो जाएगा, फिर 9। ये हो गया 3333 का स्क्वायर। यही अगर दे दिया जाए आपको 33,333 का स्क्वायर, तब हम क्या लिखेंगे, तो एक 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 एक, ये अंक गिनना, इससे कम बार लेना, जो रिपीटेशन वाला संख्या है उससे एक कम होगा, और 0 0 है, फिर 8 हम लिख देंगे 4 को, और फिर 9। ये आ गया 33,333 का स्क्वायर। आगे देखिए, एक आध और देख लीजिए आगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल और देख लीजिए। अगर दे दिया जाए यही कि 3,33,333, 3,33,333 का स्क्वायर, ये निकालने के लिए आपको बोल दिया जाए, तो हम क्या करेंगे इसको, तो सबसे पहले यहाँ पे एक एक की जो गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 5 को एक एक लिखेंगे, और एक जो 0 होता है, 0 बीच में जो फिक्स वाला अंक था, और फिर 8 जो है 5 को लिख देंगे, और 9 9 है। ये हो गया 3,33,333 का स्क्वायर। दम आसान से आसान विधि से, अगर ये आप लोग के अगर गुना करने के लिए, अगर 3,333 का अगर स्क्वायर निकालने के लिए अगर आपको बोल दिया, तो बहुत भारी से भारी, बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाएगा, और गलत होने के ज्यादा चांस रहता है। चलते विधि से और आगे एक आध और देख लीजिए। जैसे में दू के अगर आपको पूछ लिया जाए, दू के अगर स्क्वायर के बारे में पूछेगा, तो दू के तो ट्रिक नहीं है, मगर ट्रिक से आपको गुना करके आपको सिखाते हैं। ध्यान से आप लोग इसको भी देख लीजिए ऐसा से, ठीक है। अब आपको दो से रिपीटेशन संख्याओं को गुना करके आपको सिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। उसमें तो ट्रिक नहीं है, मगर ऐसा ही हम गुना करके दिखाते हैं आप लोग के। अगर यहाँ पे अगर दे दिया जाए 22 का स्क्वायर, तो 22 के स्क्वायर अगर दे दिया जाए, तो आप लोग समझ सकते हैं कि थोड़ा सा आप गुना कर दीजिएगा फटाक से, कि 2 अंक का ही है। अगर यही अगर 3 अंक के दे दिया जाए, 4 अंक के दे दिया जाए, तो आपको थोड़ा सा भास्ट पड़ेगा निकालने में भी, गुना करने में भी। तो देखिए, ये जो 22 जो दिया गया है, पहले आप समझ लीजिए कि ये 2 के अनुसार है, तो 2 के अगर आप स्क्वायर इसमें करते हैं तो 4 होता है। तो बस खाली यही आपको यही एक देख लेना कि जो 2 के स्क्वायर कितना होता है, एक स्क्वायर वाला अंक लिखना है आपको। और यहाँ पे अंक गिन लीजिए कि क्या को दिया है, 1 2, और आपको हम 11 के एक एक से पुनरावृत्त संख्याओं के वर्ग निकालने के लिए सिखाए थे। उसमें बस खाली संख्या गिन के बढ़ा देना था, घटा देना था उसके अनुसार से। तो ये 2 को है, तो बस वही करेंगे, 1 2, और यहाँ पे 1 लिख देंगे, और लिखने के बाद 4 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 22 का इसका। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, और 4 एकम 4, ये हो गया 22 का इसका। ऐसा ही अगर 3 को संख्या का रिपीटेशन अगर आपको दे दिया जाए, 2 2 2 का यहाँ पे दे दिया जाए आपको इसका, तो बस यहाँ पे 4 एक ले लेना है, कि 2 के स्क्वायर के रूप में, तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, चलते 4 ले लेना। और यहाँ पे गिन लीजिए क्या, 1 2 3, तो जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 2 1, और 4 से गुना कर दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूना 8, और चरती आई 12, एक हासिल हो जाएगा, हासिल लगेगी तो चरती है 12, चरती आई 12 के 2 हासिल इसमें जोड़ देंगे, 4 दूना 8 1 9, 4 4 4 एकम 4, तो आ जाएगा 49,284। यही अगर 4 संख्याओं को अगर दे दिया जाए, 2,200 2,200
22 के स्क्वायर अगर दे दिया जाए तो बस इसमें भी वही करेंगे। अंक गिनिए 1 2 3 4 तक जा रहा है तो लिख देंगे पहले 4 यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 3 2 1। अब 4 से गुना कर दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूना 8 और चरतियाई 12 तो 12 के 2 लिख देंगे। चरचौ के 16, 16 एक 17 के 7 लिख देंगे। चरतियाई 12 एक हसीलिया 13 के 3, 4 दूना 8, 8 एक 9 और 4 एकम 4। तो ये आ जाएगा, ये हो गया 2222 के स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इसको भी ध्यान से आगे देख लीजिए जरा। और अगर देखा जाए यही 22,000 22,222 का स्क्वायर अगर निकालने की बोलिए तो 4 तो हम ही ले ही लेंगे कि 2 का स्क्वायर के अनुसार से। और फिर 1 2 3 4 5 तक, 1 2 3 4 5 तक है तो 5 तक लेंगे। 1 2 3 4 5 4 3 2 1। देख लीजिए ध्यान से। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, मात्र 4 से गुना कर दीजिए जो आसान। अगर इतना अंक की अगर आपको अगर गुना करने के लिए अगर दे दिया जाए तो आप डेफिनेटली है कि आपसे मिस्टेक से गलत हो ही जाएगा। ये चलते आपको ट्रिक से हम बता रहे हैं। अब 4 से गुना कर दीजिए इसमें तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 की 8 हो जाएगा हासिल तो इसमें होगा नहीं। चरतियाई 12, 12 12 12 के 2 हासिल तो था नहीं। चरचौ के 16, 16 एक हासिल हो गया तो 17 के 7 और 4 5 20, 20 और 1 21 हासिल 2 और चरचौ के 16, 16 2 18 की 8, चरतियाई 12, 12 एक 13 के 3, 4 गुना 8 1 9 और 4 एकम 4। ये आ गया 22,222 के स्क्वायर। अगर आप लोग के समझ में आ रहा है तो आप लोग बताइए। अगर आप लोग के अगर अच्छा से ऐसा समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। अगर चैनल अगर नया अगर चैनल पर आ रहा है, आपको नया नोटिफिकेशन आपको अगर मिल रहा है तो आप इसको कम से कम आप सब्सक्राइब करके और हम जैसे पढ़ाने वाले छोटे मोटे को कम से कम मोटिवेशन कीजिए और साथ साथ कमेंट भी कीजिए कि और अच्छा से अच्छा आप लोग के वीडियो गुना करने के लिए और मैथ आसान से आसान विधि में आपको सिखाने के प्रयास करें। थैंक्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट भी कर दीजिएगा।